हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो इस समय एक सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज हम कवर करते हैं 10 मिनट में टॉप 50 क्वेश्चंस। तो जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके लास्ट में बता दीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि रोज़ाना इसी प्रकार का टेस्ट हम करते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए इस लाल वाले बटन पे ओके करके, और बेल आइकन पे भी ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं रिवीजन करने के लिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिर पहला हमारा है कि संप सभा के संस्थापक कौन है। संप सभा की स्थापना हुई थी 1883 में, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी सिरोही में। बी आपका ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। संघीय सरकार भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, यानी डी आपका ठीक है। अगला है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से। किस भाग में और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला है कि राजस्थान में कितने वर्ष में पहली रणजी ट्रॉफी जीती थी। तो 77 वर्षों में, यानी एक आपका ठीक है। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा मेला जयपुर में, यानी एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध है वो कब लगाया था। तो प्लास्टिक कैरी बैग पर रोक लगी थी 2010 में, 1 अगस्त 2010 को थी आपका ठीक है। चलिए, राजस्थान के एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वीपी मेनन जी का भी योगदान है, तो ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, कभी अगर दोनों ही हो, ऑप्शन वीपी मेनन जी भी साथ में हो और उपयुक्त भी दिया हो, या फिर ये भी दोनों दिया हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। राजस्थान में रिएक्टर रिफॉर्म परियोजना किन जिलों में चल रही है। तो ये अलवर में, जयपुर, सीकर और राजसमंद में, यानी बी आपका ठीक है। अगला की आस्था योजना 2 या 2 से अधिक निःसंतान वाले परिवारों को कितने वार्षिक आय पर सहायता और संरक्षण देने की व्यवस्था है। तो 1.20 यानी 1.20 लाख रुपए में, यानी डी आपका ठीक है। केंद्र सरकार ने अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की थी। तो 1 अप्रैल 2000 से इसकी शुरुआत होती है, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विश्व का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है। तो पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर में, यानी बी आपका राइट आंसर है। अगला कि राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है। तो राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग बता दीजिए कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग आता है कोटा, यानी 1 नंबर आपका सही है। चलिए, नायब तहसीलदार किसके निर्देशन में कार्य करता है। तो नायब तहसीलदार है वो तहसीलदार के नेतृत्व में, यानी डी आपका ठीक है। अगला कि भरतपुर संभाग के गठन से पूर्व सवाई माधोपुर जिला किस संभाग में था। तो सवाई माधोपुर जिला जो है ये कोटा संभाग में, तो 1 आपका ठीक है। चलिए, पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति है वो कैसी है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज, यानी 1 आपका सही है। अगला एक राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला बता दीजिए। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है झालावाड़, यानी बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, नेक्स्ट है कि राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है कोटा में, यानी डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए, राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है। भी राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य आता है। तो गुजरात है। और गुजरात की सीमा टोटल कितनी लगती है, ये कमेंट करके आप बताएंगे कि टोटल कितनी सीमा लगती है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या है वो किस जनजाति की है। सर्वाधिक संख्या है वो मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति सबसे ज्यादा जयपुर में निवास करती है, सर्वाधिक विकसित जनजाति भी कह सकते हैं। अगला है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी बता दीजिए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो चंबल नदी है। और पूर्ण बहाव की दृष्टि से करेंगे तो बनास नदी हो जाएगी। अगला है कि 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या है 20। और शाहजहानी चैन यानी जरीब की टोटल लंबाई बता दीजिए। तो शाहजहानी चैन की लंबाई होती है 165 फीट, यानी 1 नंबर आपका सही है। अगला है कि गटर चैन के अनुसार 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं। तो लगभग 2.50 बीघा, यानी सी आपका ठीक है। चलिए, मालवी बोली है वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। तो मालवी बोली है ये झालावाड़ और प्रतापगढ़ में,
झालावाड़ और प्रतापगढ़ में, साथ में आप कोटा भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा झालावाड़ प्रतापगढ़ में, तो एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा जो आती है वो राजस्थानी, राइट आंसर सी है। चलिए अगला है कि मेवाड़ी और बागड़ी के मिश्रण से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है? मेवाड़ी और बागड़ी के मिश्रण से तो कौन सी है? ठीक है, निवाड़ी ऑप्शन में है नहीं इनमें से, तो इनमें से कोई भी नहीं, तो राइट आंसर बी है। चलिए खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? खुमान रासो ग्रंथ की रचना की थी दलपत विजय जी ने, यानी एक नंबर आपका सही आंसर है। इनमें से कौन राजस्थान में आधुनिक साहित्यकार नहीं है? आधुनिक साहित्यकार कौन नहीं आते? चंद्रप्रदय नहीं आते, ये पृथ्वीराज चौहान तीर्थ के दरबारी कवि थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, सी आपका ठीक है। ना सावन सुरंगो ना भादो हरियो नामक कहावत का मतलब क्या है भी? कि सदैव हम में एक समान रहना, सदैव एक समान रहना, यानी एक आपका ठीक है। चले किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक या स्थापत्य कला का जनक माना जाता है? तो राणा कुंभाजी को मानते हैं, बी आपका ठीक है। अगला कि किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन या गणपति वंदना से है? तो ये रम्मत से संबंधित है, और रम्मत का आयोजन मुख्यतः बीकानेर में ज्यादा होता है। किस कलाकार ने गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा की शुरुआत है वासुदेव भट्ट जी ने, यानी बी आपका ठीक है। अगला कि बडार क्या है? बडार क्या है? ये विवाह के अवसर पर दिए जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज है, वो बडार कहलाता है, यानी सी आपका ठीक है। अगला कि विवाह से संबंधित रस्म बतानी कौन सी है? पैरावणी है, कांकड़ोरडा है, बरी पड़दा भी है, यानी सारी समस्त जो रीति रिवाज है विवाह से संबंधित ही है, तो डी आपका ठीक है। अगला कि किस लोक देवता की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? तो जसनाथ जी की पीठ जो है वो कतरियासर बीकानेर में है, जहाँ पर प्रसिद्ध अग्नि नृत्य भी किया जाता है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय में ही होता है। अगला है कि कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहलाता है? तो राजस्थान का कानपुर कहते हैं कोटा को। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं वो कमेंट करके आप बता दीजिए। कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्वविख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? तो कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष हैं वो अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के निकट नौ से, यानी सी आपका ठीक है। चलिए अगला है कि राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में 8 वर्ष 7 माह 14 या 15 दिन के बाद में 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरा हो गया था। शेरशाह ने किस शासक के बिहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था? मारवाड़ पर आक्रमण किया था मालदीव से नाराज होकर जब जेतरान का युद्ध हुआ था, यानी जिसे गिरी सुमेर का युद्ध कहते हैं, 1544 का लड़ा गया था। अगला एक राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? पूर्वी सिंह द्वार किसको कहा जाता है? ठीक है, तो सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए मुमल क्या है? ठीक है, मुमल एक लोकगीत है और मुमल एक चित्र का नाम भी है, भी दोनों ही जैसलमेर से संबंधित है, चित्र भी है और गीत भी, सी आपका राइट आंसर है। राजस्थान में सबसे पहले 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो दास प्रथा पर रोक सबसे कोटा बूंदी में, कोटा बूंदी रियासत में 1832 में, कन्यावध पर भी याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो राजस्थान में सबसे पहले 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी रही थी? शासक कौन रहे थे? ठीक है, चलिए रियासत का क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलत हो गया है। ठीक है, तो रियासत का भी हम डिस्कस कर गए हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। अगला है कि डाबड़ा किसान आंदोलन यानी डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1948 को कौन शहीद हुए थे? एक तो आता है कि डाबड़ा किसान आंदोलन घटना कहाँ पर घटित हुई थी? डीडवाना नागौर में, और इसमें चुनीलाल जी थे। किस परगने में? डीडवाना परगने में और मारवाड़ रियासत में। ठीक है, और अगला है कि किस क्रम में सघोष व्यंजन नहीं है? तो क और ख में सघोष व्यंजन नहीं है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन किस में है? पै में और फै में, पै और फै, यानी सी आपका ठीक है। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए एक प्रश्न और बता दीजिए, कारक कितने प्रकार के होते हैं?
कार्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, डी आपका ठीक है। तो आपने इन 10 मिनट में 50 में से कितने सही किए हैं? जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके बता दीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपने सही कर दिए। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं प्रहलाद सारण सर के नाम से। आपको सारी पीडीएफ आज तक जितनी भी क्लासेज हमारी हुई है सभी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो 8 बजे रात को डेली एक लाइव टेस्ट भी हम रोज़ाना कवर करते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो डेली 8 बजे का लाइव टेस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार लाइक शेयर कर दीजिए सारे के सारे, ताकि रोज़ाना इसी प्रकार की एक टेस्ट सीरीज है वो हम कंटिन्यू कवर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।